प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हम कल पढ़ चुके थे। आज उसका दूसरा सवाल। कैसा? दूसरा सवाल। दूसरे सवाल का पहला सवाल क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्या अपने को जांच करनी है कि भाई एक बार तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक बार एचसीएफ निकालूंगा और फिर एलसीएम निकालूंगा। बहुत सरल है, छठी के बच्चे निकालते हैं, तुमने देखा होगा। एक बार इसके अभाज्य गुणनखंड करने और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो कैसे। सबसे पहला है 26 और 91। तो चलो 26 और 91 की क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए ये मैं ले लेता हूं, ये इस तरीके से 1 2। ठीक, एक बार एक तरफ लिखेंगे 26, एक तरफ लिखेंगे 91। एक तरफ 26 और एक तरफ 91। ठीक है, कौन सा कलर? ये 26 और 91। ठीक, 26 और 91 को 26 में 2 का भाग 2 कल किया था जैसे कितना आता है? 13। कितना? 13। अब 13 में किसका भाग जाता है? 13 का। इसका मतलब ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। कितने हुए लिखो? 26 बराबर 2 इंटू 13। यही हुए? पक्की बात। अब इसमें दो का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इसमें जाएगा 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 6 का 2, 7 का 2 नहीं जाएगा। इसमें 7 का जाएगा। 7 का 2 इसमें 91 में 7 का भाग 2। 7 एकम 7, कितना बचा? 2। ये 1 उतरा। 7 तिया 21। कितना आया? कितना आया? 13। अब 13 में 13 का ही भाग जाता है, हमें जब पता है। 91 बराबर कितना गया? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। अब देखो क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करके इधर। अब एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते? चलो, एचसीएफ जो होता है एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है, अब देखो इधर भी कौन आ रहा है? ऐसी संख्या जो इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है। कौन है ऐसी? 13। कौन है? 13 है। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया? कौन हो गया? 13 हो गया। अब निकालेंगे क्या? एलसीएम। क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। यही लिख देता हूं मैं नीचे। एलसीएम बराबर, अब देखो 13 तो है ही है, 13 तो एक बार लिख ही दो। अब जो भी बच गया ना उसको लिख दो 13 को छोड़ के। यानी ये 13 दो बार 13 है तो एक बार लिख दिया। अब कौन कौन बचा? इधर बचा 2 और इधर बचा 2 और तो 2 इंटू क्या कर दो? 7। 2 इंटू क्या कर दो? बस हो गया काम। अब 13 इंटू 2 करो, कितने आते हैं? कितने आते हैं? 26। अब 26 और ये क्या बच गया? 26 इंटू 7 करो, दिखे। 26 इंटू 7, 7 पंजा 35, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने? 182। कितना उत्तर आ गया? किसका मान है ये? एलसीएम का। एचसीएफ का हो गया 13 और एलसीएम का कितना हो गया? 182। सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणन किए और 91 के, हमारे पास ये प्राप्त हुआ। ठीक है, ये अब देखो 13 दोनों तरफ आ रहा है, तो जो दोनों तरफ कॉमन होता है, दोनों तरफ उभयनिष्ठ होता है, उसी को कहते हैं हम एचसीएफ। ठीक है, 13 इधर भी है तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया? 13। अब एलसीएम निकालने के लिए 2 बार 13 है तो उसमें से एक बार 13 लिख दो और जो भी बचा उन दोनों का क्या कर दो? गुणा। तो 2 और 7 भी लिख दिया। 13 इंटू 2 किया 26 आया और बचा क्या? 7। 26 इंटू 7 किया, कितना आ गया? 182। यही हमारा क्या है? उत्तर है। क्या है? उत्तर। अब अपने को क्या बोल रखा है? एक चीज और बोल रखी है। क्या? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दो संख्या? 26 और इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे
इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद हमें एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों को भी गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी ना वो बराबर होगी। हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो चलो सत्यापित कर देंगे अपन, सत्यापित करेंगे। हमारे पास एचसीएफ का मान कितना आया है, 13। एलसीएम का मान कितना आया है, 182। ठीक, इतना समझ में आया सबको। सूत्र क्या है, सूत्र ये है हमारे पास, सूत्र है ये, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है कौन, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये सूत्र है। क्या है ये, आपको याद हो जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। अब देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा। हमारे पास कौन कौन सी दो संख्याएं हैं भाई, बताओ। 26 और, तो 26 और 91 का क्या कर दो, गुणा कर दो। क्या कर दो, सत्यापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं अपन, सत्यापन कर रहे हैं। 26 और 91 का क्या कर दो, गुणा कर दो। चलो इधर किधर करूं मैं, 26 और 91 का इधर कर देता हूं। 26 इंटू 91, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 कितना आएगा, 54। 54 आ गया। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 9 18, कितना गया 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13, हासिल 1 और ये 2 गया। कितना है, 2366। 2300 सब क्या आया, पक्की बात, सही में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आया हमारे पास, 2366। ठीक है। अब यही उत्तर आना चाहिए किनको गुणा करने पर, एचसीएफ और एलसीएम को। तो यही आंसर आना चाहिए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करो। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हमारे पास 13, एलसीएम कितना है 18 नहीं 182 है। ठीक है, 182 कितना है, 182। चलो भाई गुणा करेंगे। 182 इंटू कर दो 13, 3 इंटू 2 6, 8 या 24 का 4 हासिल 2, 3 और 1 2 5। बोलो मेरे साथ, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 1 1, 6 का 4 और 2 2 तो आ गई है, 5 और 8 हासिल 1 और 1, क्या उत्तर आ गया, सेम सेम आ गया। तो सेम सेम आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, आप लिखोगे क्या, सत्यापित हुआ। सत्यापित, सत्यापित हुआ, यहाँ आपका उत्तर खत्म होता है, सत्यापित हुआ। समझ में आया, सही बात, पक्की बात, ठीक है। अब दूसरा करते हैं अपन, दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, इसको पोज करके लिख देना। ठीक है, तो 510 और 92 किसकी तरफ बढ़ते हैं, 510 और 92। 510 और 92 इसका करेंगे, इधर लिखेंगे 510 510 92। 510 देखो लास्ट में 0 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2, इसमें कितनी बार जाएगा 2 और हासिल 1 5 हासिल 1 555 आ रहा है ये 555 अरे 255 सॉरी 255 और 5 है लास्ट में, ये लास्ट में 5 है ना, तो 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग कितनी बार जाएगा 25 में, 5 बार और ये 1 बार। ठीक है, कितना गया 51। अब 51 में किसका जाएगा भाई, बोलो 51 में क्या इसका जाएगा, 13 का नहीं, नहीं जाएगा, 17 का, 17 का जाएगा, 17 तिया 51 कितना 17, 3 का भी जा रहा था वैसे तो,
और 3 में 3 का भाग देती कितनी बार? कितनी बार? ठीक है, अब ये हो गया। तो ये हमारे पास आ गए 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, छोटे से बढ़ते में है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे लिखेंगे, थोड़ा मतलब छोटे पहले लिखेंगे फिर दे देते, तो समझ में आ रहा है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3, कोई गलत नहीं करने वाला, ठीक? ओके यस। अब 2 का भाग दो किस में? 92 में, 92 में कितनी बार जाएगा? 4 और 1 ये 6 बार, 46 आएगा। वापिस 2 का 2 कितनी बार आएगा? 23, और 23 में 23 का भाग 1 बार, इसके कितने आ गए 92 के? 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि, ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दोनों में आ रही है? ऐसी कौन सी संख्या है? देख लो, 2। कौन आ रही है? कौन आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब HCF का मान कितना हो गया? कितना हो गया? पक्की बात? 100%। ठीक, अब एलसीएम, एलसीएम देखो, एलसीएम एक बार 2 है, 2 बार 2 है, एक बार लिख देंगे, बाकी जितनी भी संख्याएं बची उन सबको लिख दो। 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, ये आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे इसको। क्या होगा देखो, मैं थोड़ा सा सिंपल बना देता हूँ इसको। 2 इंटू 3 कितने होते हैं? 5 इंटू 17 कितने होते हैं? 17 पंजे 85, और 2 इंटू 23 होते हैं 46। ठीक, इन सबको अब गुणा करना, तुम करोगे? क्या इतना कर सकते हो? क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम? कर सकते हो? तो जैसे ये करोगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो पोज करके बताओ, दिखे क्या आ रहा है? पोज करके बताओ क्या आ रहा है? 6 इंटू 85 कर दो, 85 इंटू 6, 6 पंजा 30, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, और 51 हो गया ये 510। 510 का गुणा करो वापिस 46 से, 46, ये 0 6 30, 0 4 20, 0 6 4 3 2, 23,460 ये आ रहा है। आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये इसका क्या हो गया? एलसीएम। क्या हो गया? एलसीएम उत्तर हो गया ये। अब आपको सत्यापन की जांच आपको करनी है, सत्यापन की जांच आपको करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। हमारे पास एचसीएफ कितना आया? 2। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? 23,460, 23,460। दोनों संख्याओं, दोनों अब लगा दो वही सत्यापन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। आगे पीछे लिख दिया क्या? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। 1 इंटू 2 लिखो तो भी 2 ही आएगा, 2 इंटू 1 लिखो तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो संख्याओं का गुणनफल कर दो। संख्याएं कौन कौन सी? 510 इंटू 92, यही तो थी। अरे यही तो संख्या है, ये देखो 510 इंटू 92 है। पक्की बात? ये आपको दिख रहा है? ये कहाँ गया? ये थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, नहीं दिख रहा था वैसे, बहुत इजी है। 510 इंटू 92 करो, कितना आ रहा है? 510 इंटू 92, 0 2 10, 0 9 45, 0 2 9 6 4, ये आ रहा है 46,920। और एलसीएम इंटू एचसीएफ करो। एचसीएफ कितना है? 2, 23,460 करो, दिखे बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है? 0 12 हासिल 1 8 और 9 6 और 4, देखो आ गया।
देखो आ गया 46,000, ये कितना आ रहा है, इन दोनों को गुणा किया तो 46,920, और इन दोनों को गुणा किया कितने आ रहे हैं 46,920। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्यापित, सत्यापित हुआ। अब 2 सवाल और बचे, वो आपके होमवर्क के लिए, क्या है, होमवर्क के 2 कहाँ, एक ही तो बचा है, एक ही तो बचा है, ये 336 और 54, ये